जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। और दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना की जाती है। और यह 9 शक्तियों में से एक माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी को इस जगत की समस्त चर व अचर विद्याओं की ज्ञाता मानी जाती है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। और इसी के साथ साथ माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य जैसी दुष्प्रवृत्तियां भी दूर होती हैं। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता व स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य में भी वृद्धि होती है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं। माता के दाहिने हाथ में जप की माला व बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। माँ ब्रह्मचारिणी को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। और माँ ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप को भगवान शिव को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हजारों सालों तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या की थी, जिसी की वजह से इन्हें माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। और चैत्र नवरात्रि का यह दूसरा नवरात्रि व्रत 10 अप्रैल दिन बुधवार को रखा जाएगा। और अब जान ले दोस्तों, आज हम जान लेते हैं इस वीडियो में कि नवरात्रि की द्वितीय तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक चलेगी। और माँ ब्रह्मचारिणी के रंग, विधि, भोग, मंत्र, उपाय और व्रत कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि जो कि 9 अप्रैल रात को 8:31 पर प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 10 अप्रैल की शाम को 5:32 पर होगा। तो बुधवार को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना की जाएगी। और आज के दिन पूजा का ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:37 से लेकर सुबह के ही 5:25 पर। और उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना की जाएगी। तो दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना वाले दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। और उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। अब उन्हें रौली, अक्षत, पान, सुपारी, फल, मेवे और धूप दीप अर्पित करनी चाहिए। और उन्हें पीले वस्त्र भी अर्पित करने चाहिए। और इसी के साथ साथ माता को बरगद के पेड़ के फूल भी अत्यंत ही प्रिय हैं, वो भी उन्हें अर्पित अवश्य ही करने चाहिए। और इसके बाद माता का जो 20 मंत्र है, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः का यथा संख्या मंत्र में जाप करना चाहिए। और इसी के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। और देवी के इस स्वरूप को भोग में शक्कर अत्यंत ही प्रिय है। और इन्हें दूध से बनी हुई चीजें भी अत्यंत ही प्रिय हैं और इन्हें यह भोग स्वरूप अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि माँ की कृपा की प्राप्ति हो सके। और जितना हो सके आज के दिन इन चीजों का आपको दान भी करना चाहिए, ताकि आपको इन चीजों का, क्योंकि दूध और शक्कर इन चीनी मिश्री चीजों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए इस दिन इन सभी चीजों का दान अवश्य ही रूप से करना चाहिए। और इस दिन हमें कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए? तो दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सहयोग नहीं बन पा रहा है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आप प्रेम पाना चाहते हैं, तो इस दिन, इस नवरात्रि के दूसरे दिन आपको लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेने हैं। और उसे एक मिट्टी के बर्तन या फिर आप एक मिट्टी का दिया ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद भर लीजिए और उसमें जो लाल या काले गुंजा के 5 दाने उसमें डाल दीजिए। अब इनमें डुबोकर आपको इसको सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। और
जो भी आप ये उपाय कर रहा है, या पति कर रहा है या पत्नी कर रही है, वे अपने जीवन साथी का नाम अवश्य ही ये कार्य करते हुए लेता रहे और इसके आगे पीछे भी लेता रहे। इस उपाय को अपने जीवन साथी या किसी को भी भूलकर नहीं बताना है, ये कार्य आपको गुप्त रूप से करना है। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में जितनी भी कड़वाहट आ रही थी, वो धीरे धीरे करके अपने आप ही दूर होने चली जाती है। क्योंकि आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना करने से जीवन में, दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम बना रहता है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी, जो कि यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है, तो इस दिन माता की व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो इसकी व्रत कथा इस प्रकार है कि पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या भी की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपशारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अंकित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर ही निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्थर खाए और भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल पत्थर भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। ये सिर्फ तुम ही से ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के इस दूसरे दिन इस स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। जय माँ ब्रह्मचारिणी।